हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि लैंजन और सुयंग का ना मैरिज होने वाला था और वो दोनों ना स्टेज पर खड़े हुए थे। और ना हमारा साउसिनचैन जो था वो सोच रहा था कि सुयंग तुम अब किसी और के हो जाओगे और मेरा तुम पर कोई हक नहीं होगा और मैं तुम्हारे बिना रहूँगा, ऐसा सोच रहा था। और वो मतलब मन में ही कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता, ऐसा सोच रहा होता है। और ना हमारा विहिंग जो होता है ना, वो भी ना अपने मन में सोच रहा होता है कि लैंजन तुम किसी और से शादी कर लोगे, तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते थे क्या, ऐसा सोच रहा था। और मैं तुम्हें किस हक से रोकूं, तुमने तो कह दिया था कि वो सब एक गलती थी, तुम मुझ मतलब प्यार नहीं करते मुझसे, ऐसा तुमने बोला था। और जब विहिंग ये सब सोच रहा था ना, तभी ना एक आवाज़ आती है, रुको करके। तो ना ये सुनकर ना सब ना साउथ सिंचन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उसने कहा था रुको करके। और साउथ सिंचन जो था ना, वो स्टेज पर चला जाता है और ना सुयंग को कहता है कि तुम ये शादी मत करो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़ कर ना मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, ऐसा सब बोलता है। और साउथ सिंचन ना रोने लगता है, तो सुयंग जो था ना साउथ सिंचन को ना हक कर लेता है और कहता है कि मैं किसी से शादी नहीं कर रहा हूँ, बोलता है। और ये देखकर ना हमारा विंग सोचने लगता है कि साउथ सिंचन ने जिस पर्सन की बात की थी वो सुयंग है करके सोच रहा था। और दूसरी तरफ हमारा लैंजन जो था ना, वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है कि सुयंगा आपको बधाई हो, आपका तो लाइफ पार्टनर आपको मिल गया, तो हमें अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बोलता है। और ना वो खुश हो जाता है। तो सुयंग ना हाँ कहता है और थैंक यू बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बात मानी इसीलिए, ऐसा बोलता है। और ये सब देख कर ना हमारा विहिंग हैरान कि लैंजन की शादी टूट गई है, उसका मतलब फियोंसे किसी और से प्यार करता है और उससे पता लगा है और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, उल्टा वो खुश हो रहा है, ऐसा मन में सोच रहा होता है विहिंग। तो ना हमारे लैंसिचनगा जो होते हैं ना, वो जाकर ना विहिंग को एक पंच मार देते हैं और कहते हैं, विहिंग तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगे ना, लैंजन की शादी हो जाती फिर भी तुम को कुछ नहीं बोलते ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करते, बोलते हैं। तो यह सुनकर ना हमारे विंग और लैंजन जो थे ना, वो हैरान हो जाते हैं। और ना हमारा लैंजन ना सिचनगा के पास आता है और कहता है कि भाई, वो बोलता है। तो सिचनगा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन मुझे बता क्यों नहीं रहते हो, बोलते हैं। तो लैंजन कहता है कि भाई मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, बोलता है। और ना विहिंग कहता है कि लैंजन ने मुझे मतलब मना किया था कि तुम्हें मत नहीं बताऊं। तो सिचनगा कहते हैं कि अभी लैंजन की शादी हो जाती फिर भी तुम नहीं बताते। और ये सुनकर ना हमारा भीम कहता है कि सिचेन मुझे लग रहा था कि लैंजन मतलब इस शादी से खुश है, तो मैं इसकी खुशियों के बीच नहीं आना चाहता था, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा था। और ये बात जब लैंजन सुनता है ना, तो उसको ना अपने हार्ट में ना बहुत पेन होता है कि वह ऐसा सोचता है करके उसे लगता है। और विहिंग पूछता है कि सिचन तुम्हें कैसे पता लगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं करके। तो सिचन का बताते हैं कि जिस दिन लैंजन कैंप करके आया था ना घर में, तो तुम भी आए थे उसके पास, तो तुम दोनों बात कर रहे थे, तो मैंने सब सुन लिया था, बोलते हैं। और तभी मैंने प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा विहिंग। तो मैंने ना ऐसा सोच रहा था कि मैं क्या करूं जो तुम्हें सबक मिल जाए। तो तभी ना वहाँ पे मतलब मेरा दोस्त जो है ना सुजेंग आया और उसने बताया कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया है और वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है।
और मैं उसे मतलब समझाना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मैंने उससे कहा है कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा। तो उसने कहा है कि उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं किसी पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं शादी का नाटक कर सकूँ। तो तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं सुयेंग और लैनसन का ना मैरिज फिक्स कर देता हूँ, और जब तुम उन दोनों को एक साथ देखोगे तो तुम उनकी शादी रोकोगे ही और मुझे सच बताओगे। तो मैंने ये प्लान किया था। और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, तुम्हें बताऊं कि नहीं। मतलब सच बता दूं कि वो सब एक नाटक है करके, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और इस नाटक को ऐसे कंटिन्यू रहने दिया ताकि तुम दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को जान सको और मुझे आकर सच बता सको। लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम दोनों एक दूसरे के बारे में मुझसे बता ही नहीं रहे हो। तुम पागल हो गए हो क्या? इन दोनों की शादी हो जाती तो अगर साउथ इंडियन नहीं रोकता तो तब क्या करते? विहिंग बोलता है। तो विहिंग कहता है कि मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं करता, मैं शायद ज़िंदा भी नहीं रह सकता। तो लैनज़ेन के बिना बोलता है। तो ये सुनकर ना सिचेरिंगर जो हैं वो गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन उसकी शादी नहीं रोकनी चाहते। तो तुम करना क्या चाहते थे? विहिंग बोलते हैं। तो ना विहिंग चुप हो जाता है। उसके बाद ना हमारा लैनज़ेन जो था ना वो ये सब सुन रहा था और वो कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है और मैं मतलब विहिंगा से प्यार करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे बता ही नहीं पाया और ये सब हो गया बोलता है। और सिचेंगाना हाँ कहते हैं और कोई बात नहीं बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा लैनज़ेन जो था ना अचानक से ना बेहोश हो जाता है वहीं पर। तो ना सब घबरा जाते हैं कि लैनज़ेन को क्या हुआ करके, और ना उसे ना उसके कमरे में ले जाते हैं, लैनज़ेन के कमरे में। और ना लैंसीचेन जो थे ना वो अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं और ना डॉक्टर जाकर ना लैनज़ेन को चेक कर रहे थे। और इधर ना सिचेंगा बहुत परेशान हो रहे थे और विंग भी टेंशन में था कि लैनज़ेन को क्या हुआ। तो ना इन दोनों मतलब ये दोनों ही टेंशन में थे और बाकी सब भी मतलब फ़िक्र कर रहे थे कि लैनज़ेन को क्या हुआ। तो जब डॉक्टर बाहर आते हैं ना तो सिचेंगा कहते हैं कि वो दोनों ठीक तो है ना बोलते हैं। तो ये सुनकर ना विंग पूछता है कि वो दोनों मतलब बोलता है। तो सिचेंगा कहते हैं कि लैनज़ेन प्रेग्नेंट है, इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि वो दोनों करके बोलते हैं। और उनको ना रियलाइज़ होता है कि वो उन्होंने क्या बोल दिया। तो उसके बाद ना डॉक्टर कहते हैं कि मतलब लैनज़ेन की प्रेगनेंसी को ना एक ही मंथ हुए हैं, इसी वजह से वो मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए अच्छे से। और वो ना मतलब आज खाया नहीं होगा कुछ भी, इसी वजह से स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब ना हमारा विंग सुन रहा होता है कि लैनज़ेन प्रेग्नेंट है। तो कैसे क्या मतलब ऐसे सोच रहा होता है। वो डम्बो है एक नंबर का। वो मतलब फिर कहता है कि मैं पापा बनने वाला हूँ बोलता है। तो ना हमारे सिचन जो होते हैं ना उसको ना घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम पापा बनने वाले हो बोलते हैं। और हमारा विंग जो था ना वो ना उछल रहा था, बंदर की तरह उछल रहा था कि मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। इतना खुश हो रहा था कि मतलब पूछो ही मत। वो ना मतलब उछल रहा था बच्चों की तरह। वो पापा बनने वाला है और खुद बच्चों की तरह उछल रहा था। तो ना सिचन का कहते हैं कि अब उछलना बंद भी कर दो बोलते हैं। फिर ना जो फैमिली डॉक्टर थे ना लैनसेन के घर के, वो ना वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा विहिंग जो होता है ना वो लैनसेन के रूम में चला जाता है और ना वो बहुत खुश था। तो ना
हमारे लहज़न को भी पता लग गया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसे होश आ गया था। और जब विंग ना उसके रूम में आता है ना, तो लहज़न के पास ना बहुत सारे मतलब सॉफ्ट टॉयज़ थे। तो ना वो ना लहज़न जो था ना वो टॉयज़ को ना विंग के ऊपर फेंक रहा था कि तुम मेरी शादी किसी और से होने वाली थी और तुमने रोका भी नहीं, और तुम अभी मेरे पास क्या कर रहे हो, तुम अब क्या कर रहे हो, बोलता है लहज़न। और ना वो ना बहुत गुस्सा कर रहा था, तुम मेरे पास मत आओ, मेरे पास आए ना तो तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा बोल रहा था। तो हमारा विंग कहता है कि लहज़न मेरी बात सुनो, तुम गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो, बोलता है। तो ना हमारा लहज़न जो था ना वो पिलो मारता है विंग के ऊपर और ना उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, बोलता है। और धीरे धीरे ना विंग जो होता है लहसुन के बेड के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर ना बैठ जाता है और ना लहसुन को हक कर लेता है और कहता है कि मैं कितना खुश हूँ, तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो, बोलता है। तो हाँ, बोलता है लहसुन। तो विंग कहता है कि तुम खुश हो कि नहीं, बोलता है। तो अ, हमारा लहसुन जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा, ये मेरा बेबी है तो मैं खुश ही होऊंगा ना, बोलता है। और विहिंग मैं भाई को क्या बताऊंगा, बोलता है। तो विहिंग कहता है कि सिचन को पहले से ही पता है, बोलता है। और वहाँ रूम में ना सिचन का आते हैं और ना हमारा विहिंग जो होता है ना लैंसलैन से थोड़ा दूर हो जाता है और हमारे सिचन का जो होते हैं वो पूछते हैं कि लैंसन तुम ठीक तो हो ना, बोलते हैं। तो हाँ भाई मैं ठीक हूँ, बोलता है। और ना विहिंग पूछता है कि सिचन और तुम्हें कब पता चला कि लैंसन प्रेग्नेंट है करके, बोलता है। तो सिचन का जो होते हैं वो बताते हैं कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना तो हम दोनों हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ पे ना लैंसन जो है बेहोश हो गया था, तो तभी डॉक्टर ने चेक किया था उसको, तो तभी मुझे पता लगा था कि वो प्रेग्नेंट है करके। और मुझे पता था कि ये सब तुम्हारी ही वजह से है करके। तो ना हमारा भी ना कुछ नहीं कहता, वो क्या ही बोले। और उसके बाद ना मैं सोच रहा था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था तो तुम्हें सच बता दूं कि वो सब एक नाटक था। लेकिन मैंने जब सुना ना कि लैंसन प्रेग्नेंट है तो मुझे ना बहुत गुस्सा आया कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इसी वजह से ना मैंने ये नाटक कंटिन्यू करवाया, बोलते हैं। और साउथ सिंचैन जो था ना वो यहाँ पे आने के लिए रेडी नहीं था, तो इसी वजह से ना मैंने ना मतलब उसकी डिटेल निकाली थी, तो मुझे पता लगा था कि तुम और साउथ सिंचैन फ्रेंड होकर के, इसी वजह से मैंने ना तुम्हारे भाई चैंगचैन को कहा कि साउथ सिंचैन को कॉल करे और कहे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम उससे मिलना चाहते हो तो वो आ जाए और हम लैंड हाउस में हैं ऐसा बता दें। तो मतलब तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, मतलब जैंगचैन ने ऐसा किया, तो इसी वजह से ना साउथ सिंचन हमारे यहाँ आया है और ये हमारा प्लान जो था ना वो सक्सेस हुआ है। लेकिन तुम कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे, अगर साउथ सिंचन नहीं रोकता तो क्या होता, बोलते हैं। तो विहीना मतलब सिर झुका लेता है और ना कुछ नहीं कहता है। उसके बाद ना हमारे मतलब सिचन का जो है ना वो ना कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अब सब ठीक है, तुम उस बारे में मत सोचो और तुम दोनों अच्छे से रेस्ट करो, बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ना दूसरी तरफ ना मतलब ये सब जो चीज़ें हो रही है ना घर में, ये तो मतलब लैंसन के फैमिली में किसी को नहीं पता है और विंग के फैमिली में किसी को नहीं पता है। तो ना जो फैमिली डॉक्टर थे ना लैंसन के वो ना मतलब लैंसन के अंकल को ना कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, बोलते हैं और कहते हैं कि तुम दादा बनने वाले हो, बोलते हैं। तो ये सुनकर ना हमारे मतलब अंकल जो थे ना वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हो करके। तो वो डॉक्टर जो थे ना वो बताते हैं कि लैंसन जो है मतलब प्रेग्नेंट है करके। तो ये सुनकर ना हमारे अंकल का ना रिएक्शन देखने लायक था। वो ना एकदम ही शॉक्ड हो गए थे
कि लहसन की तो शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट है, कैसे। तो ये सब ना हम कल जानेंगे कि उनकी फैमिली को पता लगेगा ये सब, तो आगे क्या होगा। और आपको अगर ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।